आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग में लोगों की कमजोरी बढ़ती जा रही है। देखिए, सत्संग में कमजोरी बढ़ने के एक नहीं बहुत कारण। अक्सर इन सभी स्थितियों पर हम अनेकों बार चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ परिस्थितियों में कुछ नई नई स्थितियां आपको में कुछ भाषित होती हैं या मेरे ज्ञान में कुछ एक नए विचारों की श्रृंखला प्रवेश करती है या अलग दृष्टिकोण से कुछ बातें समझ में आती हैं, तो मेरा भी वीडियो का जो एक विषय है फिर उसमें थोड़ा एक नयापन एक आने की स्थितियां बनने लगती हैं, क्योंकि आज आपका हमारा सत्संग होता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन वो टिकता नहीं है। इन सभी स्थितियों को ही देखिए, मेरे मन में अभी कोई ऐसा विचार कल जन्म लिया, उस विचार का एक अंकुरण हुआ। देखिए, हम सारा दिन लगभग मोबाइल पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ क्रियाएं करते रहते हैं, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, कभी एक साधारण परिस्थितियों में देखिए बातों का सिलसिला तो आपका मेरा बना ही रहता है। तो इन सभी स्थितियों में ही देखिए दो शब्द अक्सर आपके हमारे व्यवहार में सुनने में आते हैं, और वो दो शब्द क्या हैं? एक है डिलीट और दूसरा है सेव करना, सेव्ड। ये दो स्थितियां ही आपके हमारे जीवन में एक अधोगति की स्थितियां भी उत्पन्न कर सकती हैं और आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी खोल सकती है। देखिए, अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार प्रकृति के तीन गुणों पर चर्चाएं होती रहती हैं। इन तीन गुणों में देखिए बार बार हम यहाँ तक कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। और कहीं कहीं हम कोई विशेष परिस्थितियों में तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहते हुए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 अंकों से परिभाषित करते हुए इनके महत्व को दर्शाते हैं। अब जैसे आपके हमारे व्यवहार में देखिए, 1 के सिक्के का तो कोई महत्व नहीं है, 10 के सिक्के का भी कोई विशेष आपके हमारी दिनचर्या में महत्व नहीं रहता, 100 के नोट का कुछ अधिक महत्व होता है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया है, तमोगुण रजोगुण दोनों ही बंधनदायक है, सतोगुण कर्म से मुक्तिदायक। इसलिए शास्त्रों ने सूत्र रूप में एक बात समझाई कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। देखिए, सुनने में कहने में तो ये शब्द बहुत ही सरल है। यदि ये तीन शब्द आपका हमारा इसी स्थितियों में ही टिक जाते हैं, टिकने का अभिप्राय ये सेव हो जाते हैं, तभी तो देखिए आपके हमारे जीवन में देखिए आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। माता के गर्भ में आपका मेरा सबका ही देखिए स्थूल शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होते हुए उसके बाद जो एक जन्म की स्थितियां हैं, जिसको आप और हम देखिए एक जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ टाइम, देखिए विभिन्न स्थितियों से अब भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो अक्सर जन्म पत्रियां बनाने का एक प्रचलन सा है। भले ही देखिए इन सभी स्थितियों में मैं भी संलग्न रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में स्थितियों का बोध होता गया, देखिए आपका हमारा जो वास्तविक एक डेट ऑफ बर्थ या टाइम है, वो तो गर्भाकाल की स्थिति का एक प्रथम कोशिका से लिया जाता है। लेकिन देखिए आज हमारा ये कोई विषय नहीं है। आज हमारा विषय केवल एक डिलीट और सेव करने की स्थितियों पर। देखिए, आपके हमारे व्यवहार में कितने ही इनकमिंग कॉल आती हैं, यानी कि आपके हमारे व्यवहार में इनकमिंग कॉलों का या आउटगोइंग की बाहरी कॉलों का एक दिनचर्या में बहुत योगदान बना रहता है। और
इसी तरह आपके पास कितने ही संदेश आते हैं, या ये यूट्यूब की वीडियो से भी संबंधित आप जितनी भी एक स्थितियों में संलग्न होते हो, तो दो ही स्थितियां होती हैं जिनमें आपकी हमारी रुचि होती है। देखिए ना, आपके हमारे जिन इनकमिंग कॉल को हम सबको तो सेव नहीं करते, सबको तो हम सेव नहीं करने का अभिप्राय है क्या कि आप जिन व्यक्तियों को दोबारा फोन करने की एक स्थिति में लाभ समझते हो, या जिनसे आप संबंध बनाना चाहते हो, या जिन एक व्यक्तियों के प्रति आपका कोई झुकाव होता है, चाहे कोई संस्था हो, व्यक्ति हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में हम उनका मोबाइल नंबर को एक सेफ स्थिति में, सुरक्षित स्थान पर उसको एक ले जाते हैं। ठीक इसी तरह आपको कोई संदेश अच्छा लगा हो, या कभी कभी देखिए आपको कोई वीडियो बहुत अच्छी लगी होती है, तो उसको भी आप और हम सेव कर लेते हैं। देखिए, ये कोई नए शब्द नहीं है, बहुत ही एक साधारण सी स्थितियां हैं, यानी कि जहां जहां एक साधारण मनुष्य की रुचि होती है, चाहे वो इनकमिंग कॉल के फोन नंबर हो, या किसी भी प्रकार का कोई संदेश हो, जानकारी हो, उन सभी स्थितियों को हम एक सेव्ड कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, ताकि वो आपके हमारे दिनचर्या या व्यवहार में पुनः वो लाभदायक स्थितियां उत्पन्न करें। इसी तरह कहीं कहीं देखिए हम बहुत ही एक सामान्य परिस्थितियों में बात सुनते हैं। अब कितने ही देखिए इनकमिंग कॉल आती है। आजकल तो देखिए एक टेलीफोन पे एक मार्केटिंग का भी कुछ जमाना आ गया है, उत्पादों के लिए या लोन लेने की प्रक्रिया से संबंधित आपके पास कई तरह के संदेश आते हैं। देखिए, ये इन सभी स्थितियों को समझाना मेरा कोई आज का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल सत्संग की स्थितियों को इन दो शब्दों से ज्ञान पूर्वक जोड़ते हुए आपकी हमारे जीवन में जहां जहां कुछ कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को जब तक आप और हम दूर नहीं करते, तब तक देखिए ये संसारी स्थितियां, देखिए संसार में भारत जैसे देश में तो ये भागवत पुराण के जो साप्ताहिक जग होते हुए आप दिखाई देते हैं, राम कथा भी बहुत होती है, और भी देखिए गीता ज्ञान पे बहुत ही ज्ञानमय स्थितियां आप और हम देखते ही हैं। जगह जगह ये सत्संग होते हुए दिखाई देते, लेकिन इन सत्संग में हजारों की एक उपस्थिति लोगों की दिखाई तो देती है, और आजकल तो इनका देखिए सीधा प्रसारण भी होता हुआ अक्सर आप देखते ही हो। विभिन्न प्रकार के धार्मिक आध्यात्मिक टीवी चैनल हैं, वो इनका सीधा प्रसारण करते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी है, यानी कि जब लाखों नहीं करोड़ों मनुष्य इन सत्संग में स्थितियों का सुनने का लाभ तो उठाते हैं। और इसी तरह देखिए सत्वगनी साहित्य कितना ही प्रकाशित होता है। विशेष रूप से देखिए गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मैंने भी बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं, और विशेष रूप से मैंने देखी स्कूल से एक गीता का जो एक संस्करण है, उसको भी मैंने विशेष रूप से वो बार बार पढ़ा है, समझा है। देखिए अक्सर मनुष्य अपने जीवन में इन सभी स्थितियों को बहुत ही हल्के में लेता है। हल्के में लेने का अभिप्राय स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों में मनुष्य जब स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है, तो फिर उसका सत्संग की स्थितियां भी स्थूल शरीर तक ही सीमित बनी रहती। देखिए सेव होने का अभिप्राय जब तक वो आपके हमारे सूक्ष्म शरीर से होते हुए मन बुद्धि में प्रवेश करते हुए कारण शरीर में एक शुभ संस्कार के रूप में सुरक्षित नहीं होता। देखिए अब स्थितियों को आप हमें कुछ गंभीरता पूर्वक इन पर चिंतन करना होगा। इसीलिए तो हम बार बार देखिए तीन गुणों के साथ साथ
तीन शरीरों की चर्चाएं करते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर के साथ ही बंधी हुई है। 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र अक्सर हमारी चर्चा में आता ही है। इनका संबंध भी देखें स्थूल शरीर से है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनके आधार पे ही अगली योनि का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 4.5-5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो लगभग 2.25 घंटे का बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस पर हमने बहुत ही विस्तार से, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा था, तो हमने उस पर विस्तार से चर्चा रखी। लेकिन क्योंकि बड़ी बड़ी वीडियो सुनने का मनुष्य को कोई विशेष रुचि नहीं है, कि एक साधारण मनुष्य तो देखिए 30-35 मिनट की जो हमारी एक सामान्य वीडियो होती है, उनको भी सुनने में एक साधारण मनुष्य कोई रुचि नहीं रखता। देखिए हमारे पास भी आप भाई बहनों के कुछ संदेश कहो, कुछ शिकायतें कहो, या कहीं कहीं कुछ देखिए विरोध की स्थितियां भी होती हैं। अब जब हमने ये 2.25 घंटे की वीडियो प्रसारित की थी, तो लोगों को कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। लोगों ने उस वीडियो विशेष को देखी, एक ही स्थिति में सुना भी नहीं था। कि इसके पीछे का कारण क्या है? आपके हमारी रुचि नहीं है। रुचि नहीं होने का कारण ही आपका प्रभु जो किया गया सत्संग, वो एक सेव्ड की स्थिति में पहुंच नहीं पाता। जब तक वो कार्य शरीर में देखिए सेव्ड नहीं होता, सुरक्षित नहीं होता, स्वभाव नहीं बनता, संस्कार नहीं बनता, तो फिर आपके मारे देखिए जैसा कार्य शरीर में आप पर हम बना लेते हैं, उस कारण शरीर में जो बना हुए स्वभाव से ही आपके मारे मन बुद्धि में विचार आते हैं। शास्त्रों में उसी को तो वृत्तियां कहा गया। विचार कहो, वृत्तियां कहो, फुरने कहो, किसी भी प्रकार की स्थितियां, समृद्धियां कहो, देखिए जो पहले की स्थितियां कार्य शरीर में बन चुकी होती हैं, उनको स्मृतियां कहा जाता है, क्योंकि वो तो पहले की बनी हुई है, चाहे वर्तमान जीवन की हो, चाहे पूर्व के जन्मों के। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जब तक आप पर हम इनको समझते नहीं, तो फिर एक साधारण परिस्थितियों में आपका हमारा सत्संग होता हुआ दिखाई भी देता है, और वो कुछ कुछ समय में डिलीट होता है, मिटता जाता है। जैसे आपके हमारे इनकमिंग कॉल देखिए आती है, 1 आई, 10 आई, 100 आई, 1-2 दिन 4 दिन तक वो कुछ बनी भी रहती है। लेकिन धीरे धीरे देखिए आपके हमारे घरों में भी कितने ही ऐसे खाद्य पदार्थ, तरल पदार्थ आते हैं जिनकी कुछ एक्सपायरी डेट का। हालांकि देखिए इन सभी स्थितियों पर हमने पहले भी अलग अलग बहुत से वीडियो प्रसारित किए, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत हमने तकरीबन 2720, 22, 25 वीडियो तो प्रसारित कर भी चुके हैं। इन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो से संबंधित आप भाई बहनों के जो प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों को पहले हम देखिए इसी प्रश्नोत्तर कक्षा में लेते थे। अब हमने एक अलग चैनल सर्व कल्याण वृक्ष के नाम से, उसमें आपके द्वारा रखे गए प्रश्नों को ही आधार में लेते हुए उन स्थितियों पर कुछ छोटी छोटी वीडियो प्रसारित कर देते हैं, ताकि बात तह तक आपको गहरे तल पर कुछ समझ में आ जाए। देखिए जब तक ज्ञान टिकता नहीं है, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक स्थितियां उत्पन्न करता है। टिका हुआ ज्ञान कहो, रुका हुआ ज्ञान कहो, सेव्ड की स्थितियां कहो, सुरक्षित, देखिए किन्हीं भी स्थितियों में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो आपके हमारी कितनी ही स्थितियां प्रतिदिन दिनचर्या में आती जाती रहती। आपका हमारा देखिए वो स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर जो आपका हमारा जुड़ना बिछड़ना जो होता है, वो बहुत प्रेरित होता है। लाभदायक स्थितियों से आपका हमारा जुड़ना विशेष स्तर पर
एक संबंधों की स्थितियां होती हैं। इसलिए तो मनुष्य का देखिए सत्संग में रुचि होती नहीं, क्योंकि सत्संग की स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को कोई आर्थिक स्तर पर कोई लाभ नहीं देती, और मनुष्य देखिए आर्थिक स्तर पर ही अधिक से अधिक लाभ बटोरना चाहता है। तभी तो मनुष्य देखिए आरंभिक स्तर पे लाभ के लिए काम करता है, चाहे वो नौकरी हो, दुकानदारी हो, व्यवसाय हो, या लोगों से संबंध बनाने की स्थितियां हो। जहां मनुष्य को लाभ दिखता है वही मनुष्य जुड़ता है। हमने तो देखिए कई बार ये ज्ञान की चर्चाएं करते करते मनुष्य आरंभिक दो चार लाइनें सुनता है, उसके बाद वो कुछ ना कुछ अपना बहाना बना के थोड़ा एक किनारे अपनी स्थिति बना लेता है, कोई बहाना लगा दे। यानी कि देखिए ये एक व्यवहारिक स्थिति है। हालांकि ऐसी बातें हमें कहने में कोई अच्छा नहीं लगता, हो सकता है आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगी, लेकिन ये सभी स्थितियां देखिए व्यवहारिक हैं। जब तक आप और हम अपनी कमजोरियों पर नजर नहीं डालते, तो फिर उन कमजोरियों को दूर करने का कोई प्रयास भी नहीं होता। इसीलिए हम बार बार यहाँ तक भी कहते हैं कि देखिए दिन में ये जो जितनी भी कथाएं होती हैं, अब देखिए दिन में रजोगुण की स्थिति, सूर्य ढलते ही तमोगुण की स्थितियां होती हैं। हालांकि देखिए शास्त्रों में जो बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन यथार्थ ज्ञान समझने के लिए, क्योंकि हमारे देखिए प्रसारित हो चुकी सभी की सभी वीडियो ही कुछ गंभीर विषय होते हैं। शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातों पर हम चर्चाएं रखते हैं, और विशेष रूप से देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों की जब तक भरी स्थितियां, सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियां आपको में पता नहीं चलती कि आपके बारे देखिए संचित कर्म क्या है, क्रियामान कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है। जब इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आपको कुछ ज्ञान समझ नहीं आता। देखिए मुझे आज ध्यान आ रहा है, हमने तकरीबन जब ये चैनल सुधीर भाटिया फकीर का शुभारंभ किया था, तो हमने कर्मों के रहस्य से अपनी प्रथम ज्ञान कक्षा का आरंभ किया था। तो फिर हमने देखिए उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कक्षा नंबर 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि कर्मों के रहस्यों पे ही मैंने आरंभिक 6 ज्ञान कक्षाएं प्रसारित हुई, क्योंकि आपकी हमारी जोनी देखिए कर्म जोनी है। साधना जोनी का तो एक अलग से अवसर है। यदि आप और हम यदि अपना मिला हुआ जीवन तमोगुण और रजोगुणी स्थितियों में ही बिताते, देखिए मनुष्य तमोगुण में कब गिरता है, जब उसके भोग विषय अमर्यादित हो जाते। देखिए शास्त्रों में तो कहा गया ना, कर्म फल सिद्धांत, कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। अन्यथा इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाते। अब जो मनुष्य कर्म करते नहीं, देखिए शास्त्रों में तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा गया है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा गया है। जब तक इन 3 स्थितियों को आप और हम क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझते, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये सत्संग की न्यूनता को या ज्ञान की स्थितियां को, तो देखिए शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में है कहा गया, आपकी आत्मा मेरी आत्मा। जब मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, निंदनीय जोनियां हैं, आत्मा तो उनमें भी देखिए एक ज्ञान स्वरूप की स्थितियों में है। यानी कि आत्मा तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा आनंद स्वरूप से। क्योंकि हमारी चर्चाओं में सच्चिदानंद शब्द को बार बार बोलते हुए इन पर कुछ ना कुछ हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए शास्त्रों में बार बार 3 ही तत्वों की चर्चाएं आती हैं, माया, प्रकृति या प्रकृति के 3 गुण, जिनकी हम देखिए प्रतिदिन कहीं ना कहीं देखिए कुछ पंक्तियों के बाद चर्चाएं करते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण।
तो देखिए ये तीनों गुण कहीं भी अपने आप में निंदनीय नहीं, किसी की कोई वैसे निंदा नहीं, लेकिन इनके अर्थ भावार्थ रूप में तमोगुण क्योंकि पदार्थों से संबंध रखता है, और तमोगुण ही देखिए एक निषेधात्मक स्थितियों से भी संबंध रखता है। हमारी चर्चाओं में तो एक शब्द बार बार बोला जाता है ना, कि हरी बत्ती पे रुको। हरी क्षमा करना, हरी बत्ती पे बार बार हम चलने की बात रखते हैं, और लाल बत्ती पे बार बार कहते रहते हैं रुको रुको। देखिए ये एक बहुत ही साधारण सी स्थितियों में अक्सर मैं इस पर बार बार चर्चाएं करता आया हूं, क्योंकि जब तक आपके हमारे जीवन में धर्म की स्थिति, कर्तव्य की स्थिति मजबूत नहीं होती, आप और हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, तो फिर ये सत्संग की बातें आपके हमारे व्यवहार में, दिनचर्या में, जीवन में कमजोर बनी रहती। अब देखिए ना, जब मनुष्य लाल बत्ती पे रुकता नहीं, तो वो दूसरों का हिस्सा यानी कि दूसरों की हरी बत्ती में विघ्न उत्पन्न करता है, और दूसरे किसी जीव को, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य जीव हो, किसी को भी पीड़ा देना एक पाप कर्म, कानून का उल्लंघन तो है ही है। लेकिन जब जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, संभवतः पकड़े जाने पे ही आपको दंड एक चालान रूप में, या जो भी स्थितियां देखिए, हम तो बार बार कहते हैं ना कि कानूनों को, क्योंकि कानून का अभिप्राय सरकारी आदेश है, और शास्त्रों में तो यहाँ तक है सरकारी आदेशों का आप पालन करो। कि कुछ परिस्थितियों में हम इनसे सहमत नहीं होते। अब जैसे मांसाहार भोजन के लिए आपको में कोई एक अपराधी नहीं समझा जाता, लेकिन शास्त्र तो आपको में अपराधी, पापी कहते हैं। कि आपका हमारा भोजन क्या है? वनस्पति, अंडा मांस खाना शास्त्रों में एक निषिद्ध कर्म है, पाप कर्म है। अब कानून की प्रक्रिया में तो आपको में कोई दंड नहीं मिलता, तो फिर ऐसी स्थितियों में, उन सरकारी स्थितियों में भले ही यहाँ कोई अपराध नहीं होता, लेकिन परमात्मा के यहाँ, प्रकृति की व्यवस्था में, कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता जाता है। इसलिए कहीं कहीं देखिए कुछ ऐसे अपवाद रूप में स्थितियां होती हैं, ये उदाहरण के रूप में मैंने समझाया, यानी कि आपको हमें शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी चाहिए। यहाँ यहाँ कुछ सरकारी आदेशों की न्यूनता हो, उनसे ऊपर उठते हुए, इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो। एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग की स्थितियों को वृद्धावस्था से जोड़ते हैं। जबकि जैसे देखिए सत्संग का अभिप्राय ज्ञान में स्थितियों से है, और ज्ञान को हम देखिए प्रकाश से जोड़ते हैं। देखिए सत्वगुण का अभिप्राय प्रकाश में स्थिति से भी लिया जाए। शाम को सूर्य के अस्त होते ही अंधकार में स्थितियां बनती है, तो आप और हम अपने घरों में, दफ्तरों में, या अपना वाहन चलाते समय भी लाइट ऑन करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ये सभी स्थितियों का देखिए आपको हमें एक भावार्थ समय, ये तो देखिए सरकार द्वारा भी यातायात में एक सड़कों पे लाइट का एक सुविधा दी जाती है, यानी कि अंधकार में आपको हमारे तन को, भले ही आंखें स्वस्थ भी हैं, प्रकाश चाहिए, रखी हुई वस्तुएं, या आपका हमारा तन के स्तर पर हाथ पैरों की जो क्रियाएं हैं, बिना प्रकाश के तो संभव ही नहीं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है, यानी कि प्रकाश होने से ही आपकी हमारी क्रियाएं संभव हो पाए, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर प्रकाश नहीं होने से तन ठोकरे खाता है। ठोकरों में देखिए एक दुर्घटना को हो, ठोकरे को हो, दुख को हो, किन्हीं भी शब्दों में देखिए आप समझ सकते हो। और यही मन बुद्धि के स्तर पर देखिए, जो स्थूल शरीर का संचालन करता है वो तो मन है, और मन के ऊपर बुद्धि है। क्या मन को तो एक अनपढ़ गवार भी कभी कभी कहते, लेकिन बुद्धि शब्द के साथ हम पढ़ी लिखी शब्द जोड़ते हैं। बुद्धि का अभिप्राय उसको सही गलत की एक पहचान है।
इसलिए हम बार बार कहते हैं मन के स्तर पर ज्ञान चाहिए, और बुद्धि भले ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसका ज्ञान तभी तक वो सात्विक स्थिति में रहता है जब वो निरंतर सत्संग करती रहती है। देखिए, अभी हमने कहा था ना कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग। श्रद्धा का मतलब ही ये होता है। देखिए, आजकल लोगों के सत्संग बेमन से होते हैं, तो बेमन से किए गया सत्संग मात्र कुछ मिनटों का कहो, घंटों तक ही या दिनों तक ही वो सीमित रहता है। कि लाखों करोड़ों लोग सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। कि देखिए, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि शास्त्रों में बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है, कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आरंभिक स्तर पर सबके ही सत्संग बेमन से ही हो। जिनके वर्तमान जीवन में सत्संग आप श्रद्धा पूर्वक देखते हो सकता है पिछले मनुष्य जीवन में उनका सत्संग बेमन से हो, जब उससे भी पीछे की स्थितियों में। जैसे देखिए, कोई बच्चा 10वीं 12वीं कक्षा में तो रोते धोते नहीं जाता, कॉलेज में भी रोते धोते कोई नहीं जाता, वो बड़ी कक्षाएं होती। जबकि आरंभिक स्तर पर प्ले स्कूल पहली दूसरी में कई बार बच्चे आपने देखे होंगे ना, रोते धोते जाते। उनकी भौतिक ज्ञान में भी रुचि नहीं होती, क्योंकि उनको अभी समझ नहीं है। समझ इसलिए नहीं है, तभी तो देखिए शास्त्रों में एक बचपन अवस्था तक की स्थिति, यानी कि 10 11 12 वर्ष तक की स्थिति में एक तमोगुण से जुड़ा गया। फिर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, जैसे ही एक बच्चे में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कामुक इंद्रियां विकसित होना आरंभ होती है, उस स्थिति विशेष से वो रजोगुण की स्थिति एक बनने लगती है। ये रजोगुण को देखिए स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण से भी शास्त्रों में जोड़ा गया। देखिए, शब्दों की स्थितियों को अलग अलग स्थितियों में उनके अर्थ भावार्थ समझने होते हैं। हम तो बार बार कहते हैं शब्दों को 1%, फिर उनके अर्थों को 10% और उनके भावार्थों को 100% महत्व दो। देखिए, अक्सर आपने ऐसा महसूस किया होगा। अब जैसे हम गीता ज्ञान पर बहुत ही चर्चाएं करते हैं और इसको विशेष स्तर पर महत्व देते हैं, क्योंकि ये आपके हमारे जीवन का एक मार्गदर्शक है। देखिए, शास्त्र तो सब के सब ही आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए मैं शास्त्रों को देखिए जीपीएस से भी जोड़ते हैं। जीपीएस का मतलब क्या होता है? जो आप भाई बहन देखिए, कार चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, तो जब आप जीपीएस ऑन कर लेते हो तो वो आपको हमारा रास्ता समझाता है, किस रास्ते पे दाएं बाएं मुड़ते हुए आप मंजिल पर पहुंचो, यानी कि आपकी हमारी मंजिल आसान हो, घर जल्दी पहुंच जाए, दफ्तर जल्दी पहुंच जाए, या जहां आपने कोई नई जगह जाना है वहां आप बिना किसी रुकावट के समय पे पहुंच। इसका अभिप्राय क्या? ये शास्त्र गुरु ये आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि आप बिना रुकावट के परमात्मा, देखिए मंजिल तो परमात्मा है। सत्संग करने का भी जो आपका मेरा एक मूल स्थिति है तो परमात्मा से जुड़ने की। तो ये जो हम कहते हैं ना, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए, अर्थ और काम तो संसारी स्थिति है। अर्थ का अभिप्राय धन से है, और धन कोई देखिए खाने की स्थिति नहीं है। कुछ घंटे बाद मैं नाश्ता करूंगा तो धन का नहीं, पदार्थ का, परोठा या एक ब्रेड या जो भी देखिए एक पदार्थ खाने योग्य है। यानी कि धन एक आधार है इन पदार्थों को खरीदने का, अर्थ को हो, धन को। और काम का अभिप्राय आपकी हमारी एक आवश्यकताओं से आप ले सकते हो, आप उनको किसी एक भोग इच्छाओं से भी आप जोड़ सकते हो। लेकिन देखिए, आवश्यकताओं की तो निंदा नहीं है, और भोग इच्छाएं भी जब अमर्यादित होने लगती है तो उनके प्रति शास्त्र भी आपको भी रोकते हैं। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, उनकी लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ज्ञान उपदेश दिया कि ये 5 घोड़ों को, 5 भोगों को, कि चाहे स्थूल शरीर के 5
भूत को कि आपका हमारा शरीर क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। और इसके पीछे का कारण क्या है? पांच भोग्य विषय, गंध रस रूप स्पर्श शब्द। इसी के कारण ही तो आपका हमारा माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया स्थूल शरीर की आरंभ होती है। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझें, अन्यथा शब्दों को देखिए भोग दृष्टिकोण से लेने से फिर आपका जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। इसलिए बार बार कहते हैं शास्त्र क्रमबद्ध तरीके से यथार्थ ज्ञान का अर्थ भावार्थ समझिए। वेदों में आरंभिक ज्ञान देखिए बहुत ही जटिल स्थितियां हैं, उनका ही कुछ सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार के उपनिषदों में किया गया। और उपनिषदों का ही सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों में कुछ कथा कहानियों द्वारा कुछ देवी देवताओं से जोड़ते हुए बात को सरल स्थितियों में समझाया गया। कि भागवत पुराण की जो चर्चाओं की अभी हम बात कर रहे थे कि भारत में सैकड़ों शहरों में प्रतिदिन ही होती हुई दिखाई देती, इनको साप्ताहिक यज्ञ से जोड़ा जाता है। इन कथाओं को भी देखिए ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इनके भीतर जो एक स्थितियां हैं, हम तो देखिए यहाँ तक कहते हैं ना, ये जो भागवत पुराण में 5 निंदनीय स्थान है, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। शास्त्र कहते हैं इनकी निंदा करो, विरोध करो। अब देखिए तमोगुण की वैसे निंदा नहीं है, लेकिन निषेधात्मक स्थितियों से निंदा कीजिए। जो हम कहते हैं ना तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण, उसका अभिप्राय ये होता है कि आपने प्रकृति के पदार्थों को भोग छीन कर नहीं, कृत करके मेहनत करके जो शास्त्रों में विधि पूर्वक समझाया गया वैसे करना। और यदि आप विधि पूर्वक पुरुषार्थ करते हो फिर दूसरों को खिलाते हो तो वो एक सात्विक स्थिति है। क्योंकि छीन कर खाते हो वो तामसिक वृत्ति है, कानून का भी उल्लंघन है, शास्त्र विरुद्ध भी देखिए पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है। और रजोगुण में आप अपने सुख को सुनिश्चित करते हो, दूसरों को दुख भी नहीं देते सुख भी नहीं देते। सतोगुण में पहले आप एक शास्त्र सम्मत कर्म करते हो, मेहनत करते हो, कमाते हो, दूसरों को खिलाते हो, तो ये एक परोपकार के कार्य है। फिर स्वयं भी खाते हो। कि समाज में आप देखते हो ना, लोग निर्बल मनुष्यों की अन्न से, ये जो भंडारों की स्थितियां हैं, और भी देखिए निर्बल मनुष्यों की वस्त्र से, दवा दारू की स्थितियों में कुछ सहायता करते हैं, शिक्षा संस्थान खोले जाते हैं। और आजकल तो लोग देखिए कुत्तों को दूध पिलाने का एक अच्छी बात देखने में मिलती है, लोग रोटी देते हैं, कबूतरों को भी दाना देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियों के आपने अर्थ समझने हैं, ताकि ये परोपकार के कार्य आपके मेरे जीवन में एक सात्विक स्थितियां मजबूत करते हैं। देखिए जब सतोगुण मजबूत होगा, ये एक नींव है। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक किया कि अपने जीवन को कर्म योग में स्थित करो। फिर कर्म योग से अगली स्थिति ज्ञान योग की है, ज्ञान योग से अगली स्थिति भक्ति योग की है। इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझोगे, अब समझने की बात तो तभी अपना प्रभाव दिखाती है जब आप आरंभिक स्तर पर श्रद्धा पूर्वक इन सभी स्थितियों को पढ़ते हो या सुनते हो। देखिए गुरु के प्रवचनों को हम बार बार कहते हैं आदर पूर्वक सुनो। गुरु की ही बात आई है तो अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में अपने संबोधन के साथ एक आध्यात्मिक मित्र शब्द जोड़ता हूँ, क्योंकि गुरु का अभिप्राय एक मायातीत की स्थिति से है, जिसका कारण श्री 100% शुद्ध हो चुका है। और ये जो शास्त्रों की स्थितियां हैं, ये मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखी हुई है। तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से
ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन सभी स्थितियों पर जो जो बात मेरे समझ में आई होती है, उन पर मैं कुछ उदाहरणों द्वारा, कुछ युक्तिपूर्वक स्थितियों द्वारा कुछ समझाने का एक प्रयास करता हूँ। अन्यथा मेरी स्थिति आप भाई बहनों के समान देखिए मायाबद्ध की है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन कर, देखिए आप आरंभिक स्तर पर भी जितना जितना ये श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने लगोगे, उसका फिर हम बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने के बाद उसका समय के रहते रहते ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाए। उस ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में उस किए गए सत्संग पर चिंतन मनन करें, उन सभी स्थितियों पर गहरा एक शोध करें। हम तो बार बार जाता कहते हैं हमारी कही गई सभी बातों पर भी आप कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछो, अन्यथा उन पर आप गहरे तल पे चिंतन करो किस बात को किस अर्थ में समझाएगी। क्योंकि जब तक ये ज्ञान की स्थितियां यानी कि सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियां जुड़ती नहीं, देखिए बार बार हम कहते हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, इनके संबंधों को समझो। जन्म मरण की स्थितियां 84 लाख प्रकार की जोनियां, इनका संबंध केवल स्थूल शरीर से है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तब तक बने रहते हैं जब तक मायातीत की स्थिति आप और हम प्राप्त नहीं करते, यानी कि स्थूल शरीर के मरते और स्थूल शरीर देखिए तब तक एक बना रहता है जो आपका हमारा प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध का अभिप्राय जाति आयु भोग की स्थिति से। इन ज्ञानमय स्थितियों को आंखों में देखिए क्रमबद्ध तरीके से समझना है, चिंतन करना है, ताकि स्थूल शरीर से वो शब्दों की स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर पहुंच जाए। फिर मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन शोध की स्थितियां निरंतर 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, देखिए आपने निरंतर प्रयास जारी रखा, तब जाके कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं, उससे पूर्व नहीं। देखिए कभी कभी हम बात यहां तक भी कह दें कि एक अच्छा संस्कार बनाने में भी पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है, और एक बुरा संस्कार मिटाने में शास्त्रों में मिटाने का अभिप्राय दग्ध बीज की स्थिति से। देखिए बीज जब तक जलता नहीं है, दग्ध बीज का मतलब जलने से, तब तक वो कभी कभी देखिए कमजोर अवस्था में होता है, सो भी जाता है। सोने का अभिप्राय देखिए कहते हैं ना वो तो बहुत ईमानदार था, उससे तो हम ऐसी बेईमानी की उम्मीद रख ही नहीं सकते। अब देखिए वो बेईमानी का संस्कार सो चुका था, भले ही 10 साल से 20 साल से 50 साल से, वो कब जाग जाए, इसलिए कहते हैं दग्ध बीज कर। जलने के बाद देखिए बीज जब जल जाता है तो उसमें कोई अंकुरण है, या अंकुरण का अभिप्राय मन बुद्धि के स्तर पर एक विचार से है, वृत्ति से है, फुरने से है। इसलिए हम बार बार कहते हैं शुभ संस्कार बन जाना ही अपने आप में वो सेव्ड की स्थिति है। अन्यथा देखिए कभी कभी आप शमशान घाट में जब जाते हो तो वहां भी देखिए क्षणिक वैराग्य जगता है, कुछ ज्ञानमय स्थितियां आपके भीतर मन बुद्धि के स्तर पर कुछ दस्तक देती है, लेकिन वो बहुत अल्पकालिक होती है। उस वातावरण से बाहर निकलते हैं, स्कूटर गाड़ी स्टार्ट की, संसार में आए, वो भूलने लगता है। यानी कि इन सभी स्थितियों पर जो आप आंखों द्वारा पढ़ते हो, कानों द्वारा सुनते हो, जब इनमें श्रद्धा होगी तो मन बुद्धि इन आंखों के साथ कानों के साथ जुड़ने लगेंगी। फिर उन स्थितियों को उनके भावार्थ अर्थ कहते हैं ना एक्सपायरी डेट से पहले ही आप उस पर चिंतन करो, मनन करो, और ये प्रक्रिया निरंतर मरते दम तक करते रहो करते रहो। तब जाके कारण शरीर में देखिए शुभ संस्कार सेव्ड की स्थिति पहुंचती। बीच की देखिए जितनी भी स्थितियां आती हैं, जितने पड़ाव आते हैं, उनमें देखिए अलग अलग स्थितियां। जो मनुष्य सत्संग करता नहीं, जब बेमन से करते हैं तो फिर उसका कुछ क्षणिक लाभ तो मिलता है,
लेकिन वो सेव ना होने के कारण फिर वो डिलीट होते मिटते जाते। जब धर्म कमजोर पड़ता जाता है तो आपके भरे जीवन में ये अर्थ और काम नाचने लगते। देखिए, कुछ महीने पहले हमने एक प्री वेडिंग की स्थितियों पर, शादी के फेरे, प्री वेडिंग और मादक पदार्थों की स्थितियों पर एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की थी। अब देखिए ना, फेरों की स्थितियां कितनी अल्पकालिक है, यानी कि वो सत्वगुण की स्थितियां। अब बिना फेरों के तो शादी अपूर्ण है। प्री वेडिंग की स्थितियां आप 2 दिन करो, 4 दिन करो, 10 दिन करो, महीना करो, उनकी कोई एक वैधता नहीं। वैधता किसकी है? उन फेरों की या उन कानूनी प्रक्रिया की, यानी कि सत्वगुण की। ये जो प्री वेडिंग की नाच गाने मौज मस्ती की स्थिति है, वो तो राजसी स्थिति है। और आजकल तो देखिए मादक पदार्थों का सेवन बढ़ने लगा है और वो तो तामसी स्थिति है। ये इन सभी स्थितियों को मैं तो देखिए क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास कर देता हूँ। और अक्सर इन समझाने की स्थितियों में वीडियो लंबी हो जाती है। और लंबी वीडियो देखिए एक साधारण मनुष्य सुनता नहीं, क्योंकि आरंभिक स्तर पर यदि मनुष्य का एक जिज्ञासा नहीं होती, कि जब तक जिज्ञासा नहीं होती, शास्त्रों में तो 4 भक्त कहे गए ना, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और प्रेमी। देखिए आर्थ भक्त तो लगभग अच्छे से अच्छा, कोई बुरे से बुरा भी जानेगी। एक जिसको सत्संग बिल्कुल भी सुनने की स्थिति ना हो, उसके जीवन में भी जब कुछ बड़े बड़े भयंकर दुख आते हैं, वो भी परमात्मा के मार्ग पे ऐसे सत्संग में स्थितियों में गुजरता है। कि शास्त्र तो बार बार कहते हैं, आप किसी भी उद्देश्य से परमात्मा के मार्ग पर चलो तो उसको भक्त ही समझा जाए। इसलिए तो अर्थ को भी भगवान श्री कृष्ण जी ने भक्त माना है। और जो अर्थार्थी है, जो लाभदायक स्थितियां चाहता है, पद चाहता है, सम्मान चाहता है और भी संसारी वैभव सुख सुविधा के साधन चाहता है, परमात्मा से चाहता है, उसको अर्थार्थी भक्त कहते हैं। और जो ज्ञान प्राप्ति की ओर उसकी इच्छा होती है, उसको जिज्ञासु भक्त कहा गया। ये मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप जिज्ञासु भक्त बनो। देखिए आर्त भक्त को आप तमोगुण से जोड़ सकते हो, अर्थार्थी को आप धन को, सुख सुविधा के संसारी साधनों को आप रजोगुणी से जोड़ सकते हो और जिज्ञासु को आप सतोगुणी स्थिति से जोड़ सकते हो। जब आप प्रेमी जा तो फिर ये एक योग की स्थिति है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए कर्म के साथ जब फल की इच्छा होती है तो वो संसारी स्थिति है, माया की स्थिति है। और जब परमात्मा को पाने की इच्छा होती है तो वो योग की स्थिति है। आत्मा परमात्मा का जब योग होता है तो फिर आपका हमारा देखिए ज्ञान भी आवृत नहीं होता। और परमात्मा क्योंकि अनंत स्वरूप सत्ता है, तो परमात्मा के अनंत की झलकें भी मिलने लगती है। देखिए आज की वीडियो कुछ अधिक लंबी हो गई है, तो अब चर्चा को हम संक्षेप में समाप्त करते हैं। यानी कि आपको हमें मिले हुए जीवन में सत्संग को डिलीट होने से बचाना होगा, उसको साथ के साथ सेव करना होगा, कार्यशील में शुभ संस्कार बनाने होंगे, ताकि नए सिरे से आपके हमारे जो एक वृत्ति की स्थितियां हैं, जो आपके मन बुद्धि के स्तर पर विचारों की स्थितियां हैं, वो भी शुभ बने। देखिए जब शुभ संस्कार होंगे तो शुभ विचार भी आएंगे। यानी कि नए नए जो कर्म है वो पुनः निष्काम भाव से होंगे या परोपकार से संबंधित होंगे। यानी कि कुल मिला के आपको हमारा अधिक लाभ या लाभदायक स्थितियां ही बनेगी। क्योंकि तमोगुण तो हानिकारक स्थिति है, निषेधात्मक स्थिति है। इन सभी स्थितियों को मैंने देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ समझाने का, कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया है। हो सकता है समझाने में देखिए कुछ कमजोरियां रह जाती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों को गहरे तल पर आप चिंतन करें और यथासंभव अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते जाए। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी विराम देते हैं।
शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। फिर भी आप किसी भाई बंधु का कोई मन में प्रश्न हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपका किसी प्रकार का कोई विरोध हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाजत दें। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।